मम्मी, आप दीवारों पे क्या देख रही हैं? अरे मैं दीवार को नहीं देख रही स्वीटी बेटा, मैं टीवी देखने की कोशिश कर रही हूँ पर वो पण नहीं दिखता। टाइम पास कैसे करेगा समझता नहीं है। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, मेरा भी टाइम ही नहीं पास हो रहा है। बैठा नहीं जा रहा, मैं राहुल के घर जाऊंगी। शीतल बहन से मरे वगैर मेरा भी टाइम पास नहीं होता। पेट में टेंशन हो रहा है, गला सूख रहा है कि किससे बकबक करूं। और ऊपर से तारा पप्पा न डॉक्टर के पास जाने देता है, शीतल बहन के घर। अरे स्वीटी, तू सो बेकार का हवाई जहाज बनाकर पेपर वेस्ट कर रही हो। मम्मी, ये बेकार के हवाई जहाज नहीं है, ये मेरे प्लेन्स है। और ये प्लेन्स ना प्लेन नहीं है बल्कि भरे हुए हैं। ये मेरे दूत है और ये मेरे मैसेजेस राहुल तक पहुंचा रहे। राहुल, राहुल। डियर राहुल, इस प्लेन के साथ मैं एक खाली प्लेन भी भेज रही हूँ एज रिप्लाई कार्ड। इस खबर के साथ कि मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को प्लेन्स के थ्रू मैसेज भेजने की सोच रही है। इस प्लेन का जल्दी जवाब देना, तुम्हारी स्वीटी। राहुल, उसके प्लेन का जवाब मत देना, नहीं तो श्रद्धा के प्लेन की भी लाइन लग जाएगी। बिल्कुल सच कह रही हो शीतल, इतने दिनों बाद अपने घर पर बैठ के चैन और सुकून से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। लगता है घर नहीं, कोई हिल स्टेशन है। लो, लगता है हमारी खुशियों को हमारी ही नजर लग गई है। करिश्मा बेटा, दरवाजा खोलना जरा। चिकली चिक चिकली चिक चिकली चिकली पी चिकली चिकली। हेलो मिस्टर परेश तुम परेश पारेख कैसे हो सकता है? मिस्टर परेश पारेख, वेयर आर यू? वेयर आर यू? एक मिनट। किधर है परेश पारेख, किधर है? अरे आपसे किसने कह दिया कि परेश पारेख यहाँ रहता है? अरे किसने क्या कह दिया? जिसको भी बाहर पूछा कि परेश पारेख का घर किधर है, सब लोगों ने यही घर की तरफ तो उंगली किया। वो लोग बिल्कुल आपको सही बता रहे थे। वो क्या है, परेश पारेख एंड फैमिली ज्यादातर यहीं रहते हैं, लेकिन आजकल फॉर अ चेंज वो लोग अपने घर पर रह रहे हैं। लेकिन बात क्या है, कोई केस है क्या उनके खिलाफ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये मैं तुमको क्यों बताऊं? ये मेरा और मेरे क्लाइंट परेश पारेख के बीच में कॉन्फिडेंशियल मामला है। अरे वकील साहब, क्या खाक कॉन्फिडेंशियल है? सारे मोहल्ले को पता है कि ये मुआवजे का केस है। एक लड़की ने उनकी पत्नी की गर्दन टेढ़ी कर दी। अब वो अपनी पत्नी को डॉक्टर को नहीं दिखा रहे क्योंकि वो उसे कोर्ट में दिखाकर मुआवजा वसूल करना चाहते हैं। ये सब तुमको कैसे पता है? तुम है कौन आखिर में? मैं उस लड़की का पिता हूँ और ये सारी जानकारी हमें परेश पारेख एंड फैमिली ने दी है, हमारे घर पर लेटर्स भेजकर। राहुल, जरा वो लेटर्स लेकर आना। ये लो। मुझे नहीं, वकील साहब को दिखाओ। ये लीजिए। एक बात बोलूं कि मैं तुमको, ऐसा बेवकूफ आदमी जिंदगी में पहली बार देखा मैंने। आज के बाद ऐसे बेवकूफ आदमी का केस मैं नहीं लड़ेगा बाबा। मैं जाता हूँ, चलो आओ जो, चलो जाता है। इधर से जाएगा कि उधर से, क्या फर्क पड़? इधर से जाता है, चलो उधर से जाता है, हमको तो जाने का है ना। लगता है वकील साहब ने अपना इरादा बदल दिया। सब बंधन तोड़कर आ गई हूँ, तो मेरे बगैर मर जाऊंगी। बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब दूर नहीं रह सकती तो मेरे बगैर। तुम क्या कह रही हो? हाँ आंटी, आपसे बात कर रही है। भूल गई क्या? LLT। देखो श्रद्धा, तुम एक काम करो ना प्लीज, वहां जाकर शीतल के साथ डायरेक्टली बात करो ना। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जाओ ना। सॉरी शीतल बहन, माफ करो। तुम बैठो श्रद्धा। अरे पण अब मैं ही एडजस्ट करती हूँ, अब बोलो। शीतल बहन, तुमसे मरे बगैर चैन नहीं आता। परेश की जीत की वजह से इतनी सी बात जो ने कितनी बड़ी हो गई। ऊपर से कोर्ट के चक्कर की वजह से हमारा इलाज पर नहीं करवाता। परेशान हो गई गले पर। श्रद्धा बहन, हमसे भी तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। हमें माफ कर दीजिए, ये सब करिश्मा की वजह से हुआ। उसे माफ कर दीजिए ना। अरे उसको तो मैंने कब का माफ कर दिया, अपन गला नु शू करूं? ए जलाराम बापा, किसी को भेजो, मारी गर्दन ठीक करो। हमारी गर्दन ठीक कर दो। अरे हमारी गर्दन ठीक हो गई। अरे ये तो कमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया।
करिश्मा ये तो तुम्हारा कमाल है। मैं तो मेरे को ना एक नया फ्रॉक दूंगी, नया जूता दूंगी, नया हेयर बैंड दूंगी, नया इयररिंग दूंगी। आंटी गर्दन बचाकर, अगर करिश्मा के हाथ में आ गई तो आई राहुल, कितने दिन से मैं तुमसे नहीं मिली। मेरी आंखें तरस गई थी तुमसे मिलने को। तुमने मेरे प्लेन का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? अरे स्वीटी, आ जाओ, हमारी गर्दन ठीक हो गई। ठीक हो गई? मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है राहुल के घर आने को? नहीं नहीं नहीं, मैं केस करके रहूंगा। अरे आप लोगों ने मेरे वकील को सब उल्टा सीधा समझाकर वापस भेज दिया था। अब मैंने उनको फिर से मना लिया है। हाँ, मैं केस लड़ने के लिए राजी हूँ, लेकिन केस लड़ने से पहले मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ जिसका नाम है करिश्मा। अरे ये तो काफी बड़ी लड़की है। ये मेरी बीवी है। अगले केस की फीस मिल जाए ना तो अपनी आंखों का इलाज करवा लीजिए। तो फिर लड़की है क्या? अरे इधर है, ये दिखने में छोटी है और बहुत खतरनाक है। वो सीएफ के है, सीएफ के है। अरे परेश, मेरी बात सुनो ने, हमारी गर्दन ठीक हो गई। आ जाओ, ठीक हो गई। अरे वो पण करिश्मा ने ठीक की। ये केस तो इधर ही खत्म हो गया। अब मैं ये केस नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? तुम फिर फैल गए। सोचो ना। दिख रहा, मैं इतनी छोटी बच्ची को कोर्ट में हाजिर करूंगा तो जज साहब मुझे कोर्ट का मजाक उड़ाने के जुर्म में बिहाइंड दी बार कर लेगा ना। मेरे को नहीं लड़ने का है केस। मैं जाता हूँ, आओ जो बाबा। 500 रुपए एडवांस दिया था ना, वो जरा वापस दे तो काम है। वो अगले केस में वसूल कर लेना। आओ जो, बाय बाय, टाटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुआवजा तो गया, एक 500 रुपए एडवांस दिया था वो भी गया। परेश, ऐसी बातें करते हो। अब जाने दो ना गुस्सा। 500 रुपए की बात है ना, मुझसे ले लेना। 50,000 का प्लान था और 500 रुपए में मान जाऊं? नहीं नहीं, मुझे भी क्या जरूरत थी तुम्हारी गर्दन अभी ठीक करवाने की? अरे करवाई तो करवाई, ठीक है, पर वो भी करिश्मा से करवाने की क्या जरूरत थी? कोई और नहीं मिला इसको? अरे मैंने इसे नहीं कहा, इसी ने आके मेरी गर्दन पकड़ी और घुमा दी और ठीक कर दी। आ जाओ। अरे वाह, ये आई, पीछे खड़ी रही, गर्दन घुमाई, ठीक हो गई। कोई मजाक है? अरे मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। पीछे खड़ी थी ना, मेरे को मालूम नहीं था। ऐसे पकड़ी, घुमा दी। आ जाओ। अच्छा, आओ तो मेरे साथ। इधर इधर खड़ी रहो मेरे पीछे। हाँ, उसने मुंडी ऐसे पकड़ी। हाँ। अरे आजो। जलाराम बाप्पा, ये मैंने क्या किया? मुझे माफ कर दो जलाराम बाप्पा, प्लीज। अरे वो तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर मेरी गर्दन सीधी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अरे विक्रम, कुछ करो। अरे मैं इधर हूँ परेश। अब तो आपकी गर्दन सिर्फ करिश्मा ही ठीक कर सकती है। करिश्मा, अरे करिश्मा बेटा का ये रही। अरे करिश्मा, करिश्मा बेटा कुछ कर। नहीं, पहले कोर्ट में जाइए, केस करिए। मैं तो सीएफ के हूँ। बेटा वो तो मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मुझे तो सीएफ का मतलब अभी भी नहीं मालूम है। पर मुझे मालूम है, सीएफ के मतलब चलता फिरता खतरा। जादू नहीं, अजूबा सही। करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।